वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आपके सामने वर्ल्ड मीडिया द्वारा प्रस्तुत हैं सारी दुनिया की खास खबरें। ये खबरें आपको कैसी लगीं? अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवगत कराएं। खबरें इस प्रकार हैं। दक्षिण अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में वैज्ञानिकों की खोज को सफलता मिली है और उन्हें गुफा में पत्थर से बने 18 लाख साल पुराने औजार मिलने का दावा किया जा रहा है। इससे प्रमाणित हुआ है काफ़ी पुराने हैं इंसान। चीन से एक चिंताजनक समाचार मिला है। उसके द्वारा भेजा गया चीन का रॉकेट किसी भी दिन और किसी भी समय पर अनियंत्रित होकर पृथ्वी पर गिरकर भारी तबाही मचा सकता है। चीन इस रॉकेट से अपना नियंत्रण पूरी तौर पर खो चुका है। 100 फीट लंबा इस रॉकेट का वजन करीब 21 टन है। लॉन्च मार्च 5BI-21 नामक ये रॉकेट धरती के चारों ओर घूम फिर रहा है। इसकी चाल 25,490 प्रति घंटा है। इस अनियंत्रित रॉकेट के गिरने की खबर से सारी दुनिया में दहशत का भारी माहौल है। T20 विश्व कप UAE में आयोजित किया जा सकता है। भारत में बढ़ते कोरोना को देखते हुए ये निर्णय अपेक्षित है। भारत, यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में तबाही मचाने वाले कोरोना वेरिएंट B117 की पहली मॉलिक्यूलर तस्वीर सामने आ गई है। इस तस्वीर में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि वह कैसे हमारी कोशिकाओं से अपने कंटीले प्रोटीन की परत को चिपकाता है। इसी स्ट्रेन के कारण दुनिया के कई देशों में कोरोना वायरस की दूसरी लहर मजबूत हो गई है। कनाडा के खोजियों ने इस वेरिएंट की पहली मॉलिक्यूलर इमेज जारी कर दी है। यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया UBC के शोधकर्ताओं ने कहा है कि मॉलिक्यूलर इमेज निकालने के बाद पता चला है कि यह इतना संक्रामक क्यों है। शोधकर्ताओं की टीम के लीडर डॉक्टर श्रीराम सुब्रह्मण्यम ने B117 कोरोना वेरिएंट के अंदर एक खास तरह के म्यूटेशन देखा। इसका नाम है N501 वाम। बताते हैं ये कोरोना वायरस एक पेपर की पिन के ऊपरी गोल हिस्से से 1 लाख गुना ज़्यादा छोटा होता है। यह आम माइक्रोस्कोप से भी नहीं दिखता है। डॉक्टर श्रीराम ने कहा है भारत में जो कोरोना वेरिएंट B1.617 अभी चल रहा है उसकी तस्वीर मई के अंत तक पहुंच जाएगी। आपने बताया इस बीच हम ब्राज़ील, दक्षिण कोरिया और कैलिफोर्निया के वेरिएंट की तस्वीर निकालें। बैंकॉक से वर्ल्ड मीडिया को एक आदर्श समाचार मिला है। यहाँ थाईलैंड के प्रधानमंत्री जनरल पियूष चान कोरोना काल में सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न लगाने पर पुलिस ने उन पर 14,270 रुपये का जुर्माना लगाकर सिद्ध कर दिया है कि एक आम आदमी और प्रधानमंत्री सब समान है। बैंकॉक के गवर्नर अरविंद क्वान मुआंग ने फेसबुक पर एक खबर पोस्ट की है। इसमें बताया गया है कि उन्होंने प्रधानमंत्री के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस पोस्ट के बाद बिना मास्क लगाए बैठक में बैठे प्रधानमंत्री की काफ़ी निंदा की जा रही है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन के 4 दिवसीय दौरे पर लंदन पहुंच चुके हैं। यहाँ वे G7 की बैठक में अपनी महत्वपूर्ण उपस्थिति दे रहे हैं। हम आपको यहाँ बताते चलें G7 ने विदेश मंत्रियों की बैठक बुलाई है। इसी बीच जयशंकर ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से खास मुलाकात की और दोनों के मध्य कोरोना महामारी समेत कई गंभीर मसलों पर चर्चा हुई। पाकिस्तान जहां कोरोना का खतरनाक दौर चल रहा हो, 8,37,523 लोग संक्रमित हों, 18,310 मौतें हो चुकी हों, 4,000 संक्रमित के विगत 1 माह से रोजाना मामले आ रहे हों, वहाँ शिया समुदाय ने इमाम अली की बरसी पर देश भर में जुलूस निकाल कर यह सिद्ध कर दिया कि यहाँ पर कानून की धज्जियाँ भी उड़ाई जा सकती हैं और इन जुलूसों में 10,000 से अधिक लोग शामिल हुए। हैरानी वाली बात तो ये हो रही है अधिकांश लोग मास्क भी नहीं लगाए थे। इन जुलूसों ने इमरान सरकार द्वारा लगाई पाबंदियों गाइडलाइन की खुलेआम धज्जियाँ उड़ा दी। अब आपके सामने प्रस्तुत हैं नेपाल की खास खबरें। यह खबरें हमें वर्ल्ड मीडिया नेपाल ब्यूरो प्रमुख देवेन किशोर ढुंगाना द्वारा भेजी गई हैं। खबरें इस प्रकार हैं। नेपाल भारत सीमा के अंतर्गत मारंग जिला के जोगबनी के इंदिरा नगर के रास्ते से नेपाल सीमा में प्रवेश कर रहे 2 युवकों को आर्म्स फोर्स ने 11,50,000 रुपये के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया।
इनमें एक भारतीय नागरिक बताया जा रहा है और ये विराट नगर वार्ड नंबर 15 में किराए के मकान में रह रहा था। यह आशंका है यह बरामद राशि IPL सट्टे की है। सशस्त्र पुलिस मोरंग SP तीर्थ पौड़ेल ने वर्ल्ड मीडिया को बताया है कि अगर इन युवकों को गिरफ्तार नहीं किया जाता तो ये और कोई भी अपराध कर सकते थे। अमर यादव नेपाली मुद्रा 5 लाख, अभिषेक चौधरी से 6 लाख रुपए बरामद कर लिए गए हैं। जनता समाजवादी पार्टी के महंत ठाकुर और राजेंद्र सिंह महतो समूह ने अपने सहयोगी सांसद और कार्यकारिणी सदस्यों से खाली कागजों पर हस्ताक्षर अभियान का शुभारंभ किया। ये याद रहे कि आगामी बैसाख 20 में संसद का अधिवेशन का आह्वान किया गया। इस अधिवेशन में KP शर्मा ओली विश्वास का मत इस सवाल पर ले रहे हैं कि प्रधानमंत्री ओली को हटाना है या कायम रखना है। इस मुद्दे पर नेपाल में भारी सरगर्मी। ओली विरोधियों का मत है कि वे प्रतिगामी है, उन्हें हटा देना चाहिए। इसके विपरीत जनता समाजवादी पार्टी में भारी विवाद है। ठाकुर और महतो ओली का समर्थन कर रहे हैं तथा पार्टी के दूसरे अध्यक्ष उपेंद्र यादव डॉक्टर बाबूराम भट्टराई ओली का विकल्प चाहते हैं। हस्ताक्षर अभियान चर्चित हो रहा है। जसपा कार्यकारिणी समिति में कुल 51 सदस्य हैं, इनमें से 28 उपेंद्र यादव समर्थक बताए जा रहे हैं। जिला प्रशासन कार्यालय सिराहा में एक कर्मचारी में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संपूर्ण सेवा बंद कर दी गई है। प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज कड़ेल ने ये जानकारी दी और आपके सामने प्रस्तुत है कोरोना को ललकारती हुई एक कविता, प्रभु से प्रार्थना। बताइए ये कविता आपको कैसी लगी। कविता इस प्रकार है। यह कविता प्रिया जैन द्वारा लिखी गई है। बस बहुत हो गया हम सबका जीना दुश्वार, कोरोना आ गई कोरोना की दूसरी लहर, जिसने पूरे देश में मचा दिया कहर। इस कोरोना का वापस ऐसा लगा चक्कर कि आ गया वहीं घूम फिर कर। 2 गज की दूरी, मास्क तो बहुत ही ज़रूरी, 20 सेकंड तक हाथ धोना, रह न जाए हाथ का कोई भी कोना। जान न पहचान तू मेरा मेहमान, तुम हो बिन बुलाए मेहमान, जिससे हर कोई है परेशान। सबका जीवन हो गया अस्त व्यस्त, सभी है इससे त्रस्त। एकमात्र वैक्सीन ही है अब इसका अस्त्र। इधर तो कोरोना वायरस ने नाक में दम कर रखा, उधर पेट्रोल तेल गैस का दाम दिन पर दिन बढ़ रही हर दिन महंगाई। हो नहीं रही पर्याप्त कमाई, बस करो अब मत करो लॉकडाउन। इंसान हो रहा फाइनेंशियली डाउन पर डाउन। स्वादिष्ट व्यंजनों का सबके साथ मिलकर ना ले पाते मज़ा। सभी 30 त्यौहार घर में अकेले मना रहे, यह है बहुत बड़ी सज़ा। हो गए हम सब घरों में बंद, घूमना फिरना खेलना कूदना और स्कूल भी हो गए बंद। बच्चों की चली गई ओंठों की मुस्कान। तो प्लीज़ जहाँ से आए करो वहीं पर कोरोना तुम प्रस्थान। जिस राज्य में चुनाव होते वहाँ नहीं जाता, जहाँ चैन सुकून से सब अपना जीवन जीते, वहाँ बार बार चला आता। पता नहीं इसे हमसे क्या है दुश्मनी, सबको याद दिला दी इसने सबकी नानी। इसने छीना किसी का पिता, किसी का भाई, किसी की बहन तो किसी की आई। हे प्रभु प्रिया करती यही कामना, किसी का भी नहीं हो कोरोना वायरस से सामना। मेरे प्यारे देशवासियों, क्यों ना हो जाए एक ऐसा दंगल, कोरोना को हम सब मिलकर पहुंचा दें चीन के जंगल। एक एक दिन गिन कर ख़त्म होती जा रही गिनती, कोरोना तू चला जाए यही हम सब की है हाथ जोड़कर प्रभु से विनती। प्रिय भगवान कर दो हम पर कृपा, ले लो इस कलयुग में भी अवतार। इस कोरोना महामारी का कर दो जल्दी से संहार, जल्दी से संहार। धन्यवाद।